वेलकम टू प्रोफिन स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 5 मई और 5 मई के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए उन सारे क्वेश्चंस को एक एक का डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पुराने वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इस वीडियो के पीडीएफ तथा लेटेस्ट अपडेट, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, क्विज आदि भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, तमिलनाडु। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग बताता है कि कोई उत्पाद एक विशिष्ट भौगोलिक मूल का है और उसमें उस क्षेत्र के विशेष गुण होते हैं। वह अपने क्षेत्र विशेष की आम खासियत को समाहित करता है। दोस्तों, जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का मुहर होता है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग द्वारा जीआई टैग जारी किया जाता है। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था, जबकि सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट, समाचारों में रहे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तथा एशियाई विकास बैंक के भारतीय गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक 2021 के एक संगोष्ठी में ऑनलाइन भाग लिया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 20 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा सुगमीकरण करने के लिए की गई थी। और दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के 68 सदस्य देश हैं तथा इसके अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा हैं। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास की स्टार्टअप ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने इस 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक भव्य मकान बनाया है, जिसकी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड के बर्मिंघम के एजबेस्टन शहर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे और पहली बार इस राष्ट्रमंडल खेल में वॉलीबॉल तथा पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है, जबकि 1998 के बाद क्रिकेट को भी इस बार शामिल किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 19 खेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को एयरटेल पेट्रोल गश्ती विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? जिसका सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 6 पी एयरटेल पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। पी एयरटेल लंबी दूरी का एक गश्ती विमान है और इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। पी एयरटेल समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी, युद्ध टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम विमान है। बात करते हैं अमेरिका से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया है? जिसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दोस्तों, इस काउंसिल की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार पहला वैश्विक वन लक्ष्य 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट, कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ब्रिटेन। दोस्तों, कम गति वाली ड्राइवरलेस कार को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन के लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी और इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा।
दोस्तों इस प्रकार के ड्राइवरलेस वाहन ब्रिटेन की सड़कों पर 2021 के अंत तक आने की संभावना है। नेक्स्ट, महेश बालासुब्रमणियन किस इंश्योरेंस कंपनी के एमडी बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एमडी महेश बालासुब्रमणियन को बनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है पीसी पंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पीसी पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है, जबकि रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद्र पंत यानी पीसी पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 2019 से वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। वे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने के साथ साथ अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश रह चुके हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी रिटायर न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नेक्स्ट, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है सोली सोराबजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सोली सोराबजी जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारत तथा किस देश ने 2+2 वार्ता स्थापित करने का निर्णय लिया है? जिसका सही आंसर है रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, रूस। दोस्तों भारत तथा रूस ने 2+2 वार्ता स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस वार्ता में विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री के स्तर पर बातचीत होगी। रूस क्वाड के बाहर पहला देश है जिसके साथ भारत 2+2 वार्ता आयोजित करेगा। दोस्तों भारत का इस तरह का वार्ता पहले केवल 3 देशों के साथ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड के देश हैं भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं और रूस के फैक्ट्स के, तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोफ है तथा रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु है। आइए देखते हैं रूस की स्थिति मैप पे। तो यह है रूस और इसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है। दोस्तों रूस का क्षेत्र यूरोप तथा एशिया में आता है और रूस की राजधानी मॉस्को है, जिसका भाग यूरोप में भी पड़ता है। और रूस की आमेर नदी चीन के साथ सीमा साझा करती है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अपने कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।